स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवीण पर। आज हम देखेंगे क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि 2023 में होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संख्या 0 है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, न धनात्मक न ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शून्य जो है ना तो धनात्मक होती है ना तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है 1 + 1 वो होगा, क्योंकि गणना की संख्या जो है प्राकृत संख्या कहलाती है और हम गिनती की संख्या 1 से शुरू करते हैं जो कि धनात्मक होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती है। +1, -1, 0 या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो 1 होती है। तो 1 से पहले कोई संख्या नहीं होती है प्राकृत संख्या में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1 से पहले 0 होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 0। क्वेश्चन नंबर 6, 117 × 0 बराबर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना किया जाता है तो उसका गुणनफल जो होता है वो 0 होता है। वह चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, यदि उसको 0 से गुना कर दिया जाएगा तो वह संख्या 0 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8/0। 8 को भागा देना है 0 से, तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, परिभाषित नहीं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 में है 0/7, अर्थात 0 को 7 से भागा देने पर भागफल क्या आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 0, ऑप्शन सी 0। क्वेश्चन नंबर 9, 625 × 1 बराबर क्या होगा। 1, 0, 625 या अपरिभाषित नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 625, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर गुणनफल वही संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन योज्य तत्समक है। 1, 0, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। 1, 0, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है जो किसी संख्या से भाग चला जाए। तो 2 से पूर्ण रूप से भाग चला जाए, या फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, 4, 6 या 8। तो ऑप्शन नंबर बी 4 जो है वो सबसे
छोटी भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। चलिए, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो कुछ 20, 25, 30 या 35। तो इसका सही आंसर होगा 25। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती है। क्वेश्चन नंबर 15, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है? 1, 10, 100 या अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है? 4, 12, 5, 20, 13, 14 या फिर 3, 9। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सी नंबर, 13, 14। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है? 15, 17, 17, 19, 23, 25 या फिर 53, 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 23, नहीं सी नंबर नहीं होगा, 23, 25। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 17 और 19। ये दोनों जो है दोनों अभाज्य संख्याएं, अभाज्य युग्म है, 17 और 19। क्वेश्चन नंबर 18, 5/6 का योज्य प्रतिलोम है? -5/6, 5/6, 6/5 या 0। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा -5/6, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, -5/9 का योज्य प्रतिलोम है? ए नंबर, -5/9, 9/5, 5/9 या फिर 0। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5/9, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, -11 का योज्य प्रतिलोम है? 11, -11, 1/11 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, 11, जो कि योज्य प्रतिलोम का मतलब है धनात्मक में है तो ऋणात्मक में उसके चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा, या तो ऋणात्मक में है तो धनात्मक। तो ए नंबर में धनात्मक में दिया हुआ है -11, धनात्मक 11। क्वेश्चन नंबर 21, -1 और 1 के बीच एकमात्र पूर्णांक है? कौन सा पूर्णांक है? कौन सी संख्या है -1 और 1 के बीच में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 जो है एकमात्र संख्या इनके बीच में है। तो क्वेश्चन नंबर 22, 0 एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो 0 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पाई एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या फिर प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का अर्थ है उल्टा, वो खुद का उल्टा स्वयं है, उल्टा का अर्थ है अंश और हर को उलटने पर सेम है। तो ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, -1। क्वेश्चन नंबर 25, खालिस्तान का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है? 3, -1, 4 या 0। किसका जो है व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 0। 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है? -4/5, 5/4, 4/5
या 1/5। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5/4। क्वेश्चन नंबर 27, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। प्रतिलोम का अर्थ व्युत्क्रम होता है 1/7, 7 या -7 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 1/7। क्वेश्चन नंबर 28, 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। -6/11, 11/6, -11/-6, 11/6। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा -6/11। क्वेश्चन नंबर 29, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा। -5, 1 -1/5, 5/-1 या 1/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/5। अगर हम 5/5 के नीचे 1 छिपा हुआ होता है, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा करते हैं तो 1/5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, -5 गुना -1 का सही गुणनफल होगा। -5 +5 या -1 या 0। तो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, तो माइनस माइनस प्लस और 5 एकम 5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, -5 गुना 0 का सही गुणनफल क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 32, 10 भागा -5 का सही मान क्या होगा। तो 10 को 5 से भागा देते हैं तो 2, लेकिन -5 से भागा देंगे तो -2, बी नंबर -2। क्वेश्चन नंबर 33, -29 भागा -29 का सही मान क्या होगा। तो -1, 1, 29 या -29। इसका आंसर हो जाएगा -1। यदि -29 को 29 से भाग देते हैं तो -1 होगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे बड़ी संख्या है। इनमें से कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। -17, -18, -7 या फिर -8। इसमें जानना है कि माइनस में जितना बड़ा संख्या होता है वास्तव में वह उतना ही छोटा होता है। तो इसीलिए माइनस में जितना छोटा संख्या होगा वह संख्या ही बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ -7 जो है इनमें से छोटा दिख रहा है, लेकिन यह संख्या जो है वह बड़ी संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35, 5 भागा 10 का सही भागफल क्या होगा। 5 को यदि 10 से भागा दिया जाए तो इसका भागफल क्या होगा। 5/10। ये 5 एकम 5, 5 दूना 10 अर्थात 1/2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, -11 प्लस -12 का योगफल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, -11 और माइनस प्लस मिलकर माइनस और फिर 12, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ने पर हो जाएगा 3 और इधर 2, 23। लेकिन माइनस माइनस प्लस का काम होता है और चिन्ह माइनस का लगता है, या फिर बड़ा संख्या का बोल सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, 0.3 गुना 0.3 का गुणनफल होगा। तो इसका सही आंसर होगा 0.09, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 3 तिया 9 और एक संख्या के बाद दशमलव यहाँ लगा है और एक संख्या के बाद दशमलव दूसरी, तो एक दशमलव के बाद कुल 2 संख्या, कुल 2 संख्या के बाद दशमलव का प्रयोग। सेकंड क्वेश्चन नंबर 38, 10 का क्यूब का सही मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1000।
एक 2/5 की समतुल्य संख्या है 8/20, 1/5, 8/15 या फिर 20/40। तो इनमें से जिन संख्या को काटने पर 2/5 आ जाएगा वह संख्या जो होगा उन संख्या का समतुल्य होगा। जैसे 8/20 है, यदि काटते हैं 2 से 4 से तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा आंसर होगा। 1/5 नहीं आ रहा है और 8/5 भी नहीं कटेगा और इनको काटते हैं तो 2/4 आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। -7 प्लस -13/8 बराबर -13/8 जोड़ खाली स्थान में रिक्त स्थान में क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा -7। ऑप्शन नंबर बी। यह क्रम विनिमय का नियम है जिसमें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जिनमें मान जो होता है बराबर होता है। 13/25 भागा खाली स्थान बराबर 13/5 में रिक्त स्थान में होगा 1/13, 1/5, 1/25, 1/20। इसमें कौन सा संख्या रखें कि इसमें भाग देने पर 13/5 प्राप्त हो जाए? तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 13/25 गुना भाग को जब हम गुना में बदलेंगे तो इस संख्या का व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब 1/5 और हल करने पर काटने पर 13/5 बचेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुने खाली स्थान रिक्त स्थान में क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा -8/7। क्रम विनिमय के नियम के अनुसार a प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, जो दोनों का मान होगा वो समान होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। -1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या कौन नहीं है? कौन सी संख्या इनके बीच की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, -2/6। ये थे आपके सभी परिमेय संख्या के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लें ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। धन्यवाद।